देखिए दोस्तों, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोल पीएलसी होता क्या है। पीएलसी बेसिकली इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है जो इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के काम आती है। इंडस्ट्री के अंदर जो इलेक्ट्रिकल के अप्लायंसेस लगे हुए होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए हम पीएलसी का यूज़ करते हैं। पीएलसी के थ्रू हम मोटर, सेंसर और आउटपुट प्रोसेस को कंट्रोल कर सकते हैं। तो आइए सबसे बेसिक प्रोग्रामिंग के थ्रू हम समझते हैं कि पीएलसी होती क्या है। तो पीएलसी को समझने के लिए सबसे पहले हम लोगों को लॉजिक गेट्स को समझना पड़ेगा। हमें लॉजिक गेट्स को क्यों समझना है? लॉजिक गेट्स के अंदर दो डिजिट होती है, एक तो 0 और एक 1। 0 का मतलब तो होता है कि आपका आउटपुट नहीं है, देयर इज नो आउटपुट। वन का मतलब आउटपुट क्या हो गया आपका? ऑन हो गया। क्लियर? तो इलेक्ट्रिकल के अंदर भी तो यही होता है। जब हम मोटर को पावर देते हैं दैट मीन आउटपुट ऑन, और मोटर को अगर हमने पावर नहीं दी, पावर हटा दी, दैट मीन आउटपुट ऑफ। सो इस के अकॉर्डिंग अगर हम समझते हैं और मोटर अगर हमारी बंद है दैट मीन आउटपुट नहीं है, और अगर मोटर हमारी ऑन है या सप्लाई आ रही है तो आउटपुट हमारा ऑन है। क्लियर? सो इसी कंट्रोल टेक्निक को समझने के लिए सबसे पहले हम लोगों को लॉजिक गेट्स को समझना पड़ेगा कि लॉजिक गेट्स होते क्या हैं। देखिए, लॉजिक गेट्स फंडामेंटली जो होते हैं एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, ये बेसिक लॉजिक गेट्स होते हैं। इन लॉजिक गेट्स के बेस पे आप अदर गेट्स या एडवांस गेट्स बना सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विथ एंड गेट्स। सो एंड गेट क्या होता है? देखिए, एंड गेट के अंदर ये गेट का सिंबल हो गया, दो हमारे इनपुट हो गए। दिस साइड इज द इनपुट साइड एंड दिस साइड इज द आउटपुट साइड। क्लियर? नाउ एंड गेट के अंदर हमारे दो तो इनपुट हैं, इनपुट ए और इनपुट बी। क्लियर? और आउटपुट क्या है हमारा? आउटपुट हमारा y है। तो देखिए इसकी ट्रुथ टेबल कैसे बनती है और एंड गेट काम कैसे करता है। दो तो हमारे इनपुट है, इनपुट A एंड इनपुट B, एंड वन इज द आउटपुट Y। अब इस दोनों इनपुट के अंदर अगर हमने इनपुट A 0 दिया और इनपुट B भी 0 दिया तो आउटपुट हमारा 0 आएगा। इनपुट अगर हमने A का 1 किया और आउटपुट इनपुट B का 0 रहा तो दोस्तों आउटपुट अगेन 0 आएगा। अब अगर हम A का इनपुट 0 रखते हैं, B का इनपुट 1 करते हैं, अगेन आउटपुट विल 0। हमें आउटपुट कब मिलेगा? जब हमारा इनपुट A भी 1 होगा, इनपुट B भी 1 होगा, उस कंडीशन में हमारा आउटपुट 1 आएगा। इसको समझने के लिए एक सिंपल हमारा होता है A डॉट B। दो इनपुट का मल्टीप्लीकेशन 1 कब आएगा? जबकि ये बाइनरी में काम कर रहे हैं। जब इनपुट A भी 1 होगा, इनपुट B भी 1 होगा, उसी कंडीशन में हमारा आउटपुट 1 आएगा। इन दोनों में से कोई भी एक इनपुट अगर हमारा 0 रहता है तो आउटपुट हमारा 0 है। अब इसी को हम इलेक्ट्रिकल में स्विच के फॉर्म में कैसे समझते हैं? इस ट्रुथ टेबल को स्विच के फॉर्म में समझने के लिए देखिए, इलेक्ट्रिकल के अंदर जैसा भी हमने डिस्कशन किया था, इलेक्ट्रिकल में डिवाइसेस को स्विच के अकॉर्डिंग कंट्रोल किया जाता है। अगर हमारा स्विच ऑन है
तो आउटपुट हमारा मिलना शुरू हो जाता है, और स्विच ऑफ है तो आउटपुट हमारे को नहीं मिलता है। तो देखिए इसका एक इलेक्ट्रिकल सर्किट बना के देख लेते हैं। ये हमने एक पावर सोर्स ले लिया, बैटरी एक कंसीडर कर ली पावर सोर्स के तौर पे, और उसके साथ हमने दो स्विच लगा दिए, वन स्विच एंड अनदर स्विच, और इसके साथ एक बल्ब को हमने कनेक्ट कर दिया। तो देखिए इस इलेक्ट्रिकल के सर्किट के अंदर ये किस तरीके से इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड गेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आप देखिए सप्लाई हमारे पास ये है और लोड हमारे पास ये है। सर्किट के अंदर करंट कब फ्लो करेगी? सर्किट के अंदर करंट तब फ्लो करेगी जब आपके दोनों स्विच ऑन हो जाएंगे। उसी कंडीशन में जब हमारा सर्किट क्लोज होगा तब इस सर्किट के अंदर करंट फ्लो करेगी, अदरवाइज कोई करंट इस सर्किट के अंदर फ्लो नहीं करेगी। दैट मीन स्विच ए को भी ऑन होना पड़ेगा, स्विच बी को भी ऑन होना पड़ेगा। जब ये दोनों ऑन रहेंगे या दोनों वन पोजीशन पर रहेंगे, वन पोजीशन हम लोग ये कंसीडर करके चल रहे हैं कि ये ऑन की पोजीशन है, और जीरो पोजीशन हम कंसीडर करके चल रहे हैं ऑफ की पोजीशन। सो ये दोनों ही स्विच जब हमारे वन की पोजीशन में या ऑन की पोजीशन में रहेंगे, उस कंडीशन में हमारा ये सर्किट वर्क करेगा। क्लियर? चलिए अब हम इसके लिए पीएलसी की प्रोग्रामिंग देख लेते हैं। देखिए बेसिकली पीएलसी की जो प्रोग्रामिंग होती है उसको बोलते हैं प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर, और ये लैडर प्रोग्रामिंग कहलाती है। लैडर प्रोग्रामिंग का क्या मतलब हुआ? लैडर का मतलब तो सीडी होता है ना? और सीडी कैसी होती है हमारी? देखिए सीडी हमारी होती है ऐसी, जिसके अंदर स्टेप्स होती हैं। ये एक सीडी की फॉर्म है, सो इट इज अ लैडर। अब इसी कॉन्सेप्ट से हमारी पीएलसी की प्रोग्रामिंग होती है, और इस एक एक स्टेप को, ये जो एक एक स्टेप है सिंगल स्टेप, यू कैन सी दिस, इनको हम बोलते हैं रंग। तो पीएलसी की जो प्रोग्रामिंग हमारी स्टार्ट होती है बेसिकली रंग से ही स्टार्ट होती है। रंग दैट मीन वन स्टेप। क्लियर? तो जो हमारा इलेक्ट्रिकल का सर्किट था, हम एक रंग कंसीडर कर लेते हैं। ये एक हमारी सिंपल रंग है। अब इस रंग के अंदर हम लोग एक आउटपुट लगा देते हैं। आउटपुट को देखिए इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, और हम लोगों ने दो इनपुट लगाए, दो इनपुट, एक इधर लगा देते हैं, एक इधर लगा देते हैं। इस तरीके का सर्किट बना के हम लोग इनपुट को लगाते हैं। तो देखिए जो हमको स्विच बनाने थे वो स्विच हमने इस तरीके से रिप्रेजेंट किए। ये जो स्विच कहलाते हैं ये नॉर्मली ओपन स्विच कहलाते हैं। क्लियर? नॉर्मली ओपन स्विच का रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है? सिंपल ऐसा। और नॉर्मली क्लोज स्विच का रिप्रेजेंटेशन इसको क्लोज कर देते हैं। तो ये जो नोटेशन आता है ये नॉर्मली क्लोज स्विच के लिए आता है। क्लियर? नॉर्मली ओपन और नॉर्मली क्लोज का मतलब क्या है? देखिए ये एक नॉर्मली पुश बटन टाइप के होते हैं, जो हम दबाते हैं ना पुश बटन, उसको अगर हमने प्रेस किया तो स्विच ऑन हो गया, और जैसे ही हम उसको हटाते हैं स्विच हमारा वापस अपनी कंडीशन को रिटेन कर लेता है। तो अब आप देखिए ये जो हमारा स्विच है, स्विच ए और स्विच बी, ये हमने कौन सा लिया है? NO, नॉर्मली ओपन।
NO रिप्रेजेंट करेगा नॉर्मली ओपन को। तो ये स्विच हमारा ओपन है। इनिशियली ओपन का मतलब ये जीरो कंडीशन पे है और ये भी जीरो कंडीशन पे है। अगर दोनों ही स्विच मेरे ओपन है तो हमारे आउटपुट पे कोई सप्लाई जाएगी, कोई सप्लाई आउटपुट पे नहीं जाएगी। अगर इसमें से एक स्विच को मैं ऑन कर दूं, दैट मीन एक स्विच को तो मैंने ऑन कर दिया और दूसरे स्विच को मैंने ऑफ रखा, तो क्या आउटपुट पे सप्लाई जाएगी? अगेन नहीं जाएगी, क्योंकि भाई सप्लाई यहां से तो पास हो जाएगी पर यहां से तो पास नहीं हो पाई ना, अभी तो ये ओपन सर्किट है। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों स्विच को हमको ओपन करना पड़ेगा, सॉरी क्लोज करना पड़ेगा। तो ये भी स्विच हमने क्लोज कर दिया और ये भी स्विच हमने क्लोज कर दिया। अब देखिए दोनों स्विच हमारे क्लोज हो चुके हैं। दोनों स्विच के क्लोज होने के बाद हमको आउटपुट मिलेगा। क्लियर? तो ये जो हमने एक प्रोग्राम बनाया था, सिंपल एंड गेट के लिए प्रोग्राम बनाया था। क्लियर? अब हम इसको और गेट के लिए समझ लेते हैं। देखिए और गेट के अंदर क्या होता है, और गेट के अंदर बेसिकली हमारे पास अगेन दो इनपुट हमने कंसीडर किए, इनपुट A और इनपुट B। हमें आउटपुट चाहिए Y। क्लियर? अब ये प्लस से हमको क्लियर है, इन दोनों इनपुट में से अगर एक भी इनपुट ऑन है तो हमको आउटपुट मिलेगा। अगेन इसकी ट्रुथ टेबल बना के समझ लेते हैं। ये इनपुट A है, ये इनपुट B है और ये Y है। तो इसकी ट्रुथ टेबल क्या बनी, अगर इनपुट A 0 है, इनपुट B 0 है तो आउटपुट हमारा 0 आएगा। अगर इनपुट A 1 है, इनपुट B 0 है, तो उस कंडीशन में आउटपुट हमारा डेफिनेटली आएगा, दैट इज 1। और अगर हमारे दोनों इनपुट 1 है तो आउटपुट भी 1 ही आएगा। ये बाइनरी की कंडीशन है। क्लियर? अब इसको सर्किट के तौर पे हम कैसे समझें, अगर हमें इसको स्विच के तौर पे समझना है तो देखिए इसके अंदर अब सोचने की बात यह है कि एक भी स्विच अगर हमारा ऑन होता है तो उस कंडीशन में हमको आउटपुट मिले, तो वो सर्किट हम कैसे बनाएंगे। आपने सप्लाई ले ली, सप्लाई लेके एक सर्किट तो ये ले लिया आपने और दूसरा सर्किट आपने ये ले लिया और ये अगेन आपने एक लैंप लगा दिया। अब आप ये देखिए हमारे पास स्विच A है और स्विच B है, दो स्विच हमारे पास हैं। इन दोनों में से अगर एक भी स्विच हमारा क्लोज हो जाता है, A स्विच क्लोज हुआ तो सर्किट कंप्लीट हो गया, B स्विच क्लोज होता है तो सर्किट कंप्लीट हो जाता है, और A और B अगर दोनों स्विच क्लोज रहते हैं तो हमारा सर्किट कंप्लीट हो जाता है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे PLC प्रोग्रामिंग के अंदर। अगेन हमने एक रंग लिया, ये हमारा सिंपल एक रंग हो गया जिसके अंदर हमने एक आउटपुट ले लिया। अब इस आउटपुट के लिए हमारे को दो इनपुट देने हैं, इनपुट A एक आ गया हमारे पास, इनपुट B तो देखिए ये दोनों स्विच हमारे पैरेलल में हमने कनेक्ट कर दिए। पैरेलल में कनेक्ट करने का बेनिफिट क्या रहा कि इसमें से कोई भी एक स्विच अगर हमने प्रेस किया, राइट, हमने एक भी स्विच को प्रेस किया, नीचे दबाया और ये ऑन हुआ तो हमारा सर्किट कंप्लीट हो जाएगा और हमको आउटपुट मिलना शुरू हो जाएगा। क्लियर? सो ये एक सिंपल एंड गेट और गेट की प्रोग्रामिंग हो गई। अब बात आती है स्विच की। स्विच
प्रोग्राम समझे कैसे कि भाई ये स्विच हमारा कनेक्ट हो गया, क्योंकि बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं जो पीएलसी के अंदर कनेक्ट होते हैं। तो पीएलसी के अंदर पीएलसी को कैसे पता चलेगा कि कौन सा स्विच ऑन हुआ है, कौन सा ऑफ हुआ है? हर एक का एक फिक्स एड्रेस तो होना चाहिए। तो उसके लिए पीएलसी को समझने के लिए कि कौन सा स्विच ऑन किया है, कौन सा स्विच ऑफ किया है, पीएलसी के अंदर प्रोविजन होता है एड्रेसिंग का। पीएलसी के अंदर हर स्विच का अपना एक एड्रेस होता है। तो वो एड्रेस हम कैसे डिफाइन करते हैं? इनपुट के लिए तो हम आई यूज करते हैं और आउटपुट के लिए क्यू यूज करते हैं, राइट? एड्रेसिंग के लिए क्या करते हैं? एड्रेसिंग देखिए हमारी 0 से स्टार्ट हो जाती है, 0 1 2 3 4, क्लियर? तो इनपुट के लिए हमारे दो स्विच हैं, तो पहले स्विच की एड्रेसिंग 0.0 और दूसरे स्विच की एड्रेसिंग 0.1। और आउटपुट के लिए, आउटपुट हमारा अभी तो एक है, पर आउटपुट मल्टीपल भी हो सकते हैं। इंडस्ट्री के अंदर कोई एक कंपोनेंट कंट्रोल नहीं करना है, इंडस्ट्री के अंदर तो बहुत सारे कंपोनेंट को कंट्रोल करना है। तो हर कंपोनेंट का एड्रेसिंग होगा। अगर हमने एक ही आउटपुट ले रखा है तो उस एक आउटपुट के लिए Q0.0 ये एड्रेसिंग डिफाइन कर दी जाती है। तो ये लैडर लॉजिक का एंड गेट और ऑर गेट का एक बेसिक प्रोग्राम है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको और इसकी प्रोग्रामिंग बताता हूं। थैंक यू।